न्यूज़ नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात बैटल ऑफ बंगाल की, क्योंकि बंगाल की लड़ाई अब गोत्र पर आ गई है। ममता की जुबान पर गोत्र का नाम क्या आया, विपक्ष में हल्ला बोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि हार के डर से ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेल दिया है। हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত সাধিকে। न विकास की बात है, न रोजगार का मुद्दा है, न गरीबी मिटाने की बात है और न ही लोगों से जुड़े मुद्दों की चर्चा है। बैटल ऑफ बंगाल की लड़ाई अब जय श्री राम से एक कदम आगे बढ़कर गोत्र तक पहुंच गई है। बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरी ममता बनर्जी कभी चंडी पाठ करती हैं तो कभी मन से अपना गोत्र बताने लगती हैं। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। सुनिए, दीदी ने गोत्र बताया तो बीजेपी ने मुद्दे को एक झटके में लपका। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर ममता को घेरा और लिखा, रोहिंग्या को वोट के लिए बसाने वाले, दुर्गा काली पूजा रोकने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर गए। शांडिल्य गोत्र सनातन और राष्ट्र के लिए समर्पित है, वोट के लिए नहीं। ममता दीदी, अब तो पता करना होगा कि रोहिंग्या और घुसपैठिया का भी गोत्र शांडिल्य है क्या। इतना ही नहीं, गिरिराज ने यहां तक कह दिया कि बंगाल में हार के डर से ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेला है। ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। एक व्हील चेयर पर चल के कभी जय श्री राम से चिढ़ती है तो कभी गोत्र बताती है। ममता बनर्जी का हारना तय है। इतना ही नहीं, गोत्र के इस गदर में ओवैसी भी कूद पड़े, ट्वीट कर लिखा, मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो ना शांडिल्य है और ना ही जनेऊधारी, जो ना तो किसी खास भगवान का भक्त है और ना ही चालीसा या कोई पाठ करता है। हर पार्टी जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेलने में लगी है। अनैतिक, अपमानजनक और यह सफल नहीं होगा। ममता के गोत्र वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ममता की सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो गोत्र पर उतर आई हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेता की स्थिति यही है कि परफॉर्मेंस में जीरो है, पंगे में हीरो, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में कुशासन और करप्शन के अलावा कुछ नहीं दिया। वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के काम लोगों के लिए, वहाँ के कमज़ोर तबकों के लिए विकास के नाम पे कुछ नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में उनको अब गोत्र याद आ गया। तो ये स्थिति तभी होती है जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि उसकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है। एक तरफ बीजेपी का जय श्री राम का नारा है तो दूसरी तरफ टीएमसी को इस नारे से परहेज है, कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए, इसलिए अब लड़ाई गोत्र पर आ गई है। अब देखना होगा कि इसका असर चुनाव नतीजे पर कितना दिखता है। टीम न्यूज़ नेशन। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। कल दूसरे फेज की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले बंगाल की लड़ाई अब गोत्र पर आ गई है। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से और उसके साथ ही बादल देवनाथ जी टीएमसी से जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि न्यूज़ नेशन पर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है, ममता बनर्जी पर हमला बोला है और यह कहा है कि शांडिल्यों का सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी ने ही किया। पीएम मोदी के डर से ममता ने अपना गोत्र बता दिया। वोट बैंक के लिए रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया ममता बनर्जी ने। ममता और राहुल का केवल एक ही गोत्र है, वो है वोट बैंक। ममता और राहुल सीजनल मंदिर जाते हैं, ये बातें कही गिरिराज सिंह ने, सुनिए। ममता बनर्जी को इतने लंबे समय के बाद अपना गोत्र बताना पड़ा और वो भी वो कह रही हैं कि शांडिल्य गोत्र की हैं। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये मोदी जी की कृपा है।
कि लोगों को चंडी जाप भी करा दिया, ममता दीदी को गोत्र भी कहलवा दिया, राहुल गांधी को जनेऊ भी पहनवा दिया, मंदिर भी घुमवा दिया। ये मोदी जी की कमाल है। लेकिन मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, सांडिल गोत्रों को कितना बर्बाद किया अगर आप सांडिल थे तो? क्या यही सांडिल गोत्र वाले न जो जाते थे दुर्गा के मूर्तियों के विसर्जन के लिए, उनको लाठियां मिलता था और फिर वो मुहर्रम के कारण उनके मूर्तियों का विसर्जन नहीं होता था और फिर वो कोर्ट से जाकर के कोर्ट के शरण में जाते थे, रामनवमी में लाठियां खाते थे। उस समय आपको इन सांडिलों को याद नहीं किए? उन सांडिलों के प्रति आपके दिल में प्यार नहीं उमड़ा? आज क्यों उमड़ा है ये बंगाल के लोग जानना चाहते हैं। कल तक तो आप दोनों हाथ करके ऊपर वालों की प्रार्थना करते थे, आज क्यों सांडिल गोत्र चंडी जाप? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ममता दीदी, पहली बार कि आपने सांडिल गोत्र हैं तो हमारी समगोत्री है। आप लिखती तो मैं आता आपसे मिलने के लिए भी पहले कि दीदी मेरी गोत्र की है। लेकिन ये बता दो, अगर राज है तो क्या जितने रोहिंग्या आ रहे हैं रेड कारपेट बिछाया वोट के लिए, जो आ रहे हैं वहां से घुसपैठिए उनको भी रेड कारपेट है, वहां वोटर बनवा रही हैं, उनके संरक्षण में आप खुद कह चुकी हैं कि मैं हूं, कोई नहीं निकाल सकता। क्या उन लोगों का गोत्र भी सांडिल ही है क्या? न इनका गोत्र सांडिल है, न राहुल का गोत्र दत्तात्रेय और कौंडिल है। ये लोग सीजनल वोटर भगवान वाले हैं, इनका गोत्र असल है वोटर भगवान। अगर बंगाल की लड़ाई गोत्र पर आ गई तो सवाल तो ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी ने यह बयान हिंदू वोटर्स के छिटकने के डर से दिया है? इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत अनिला सिंह मैं आपसे करता हूं। आखिरकार अगर ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बता दिया तो आप लोगों को आपत्ति क्यों है? इस पर तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों की लाइन पर अब आकर बोल रही है ममता बनर्जी। नहीं, आपत्ति का है, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं। ये संकेत है, शुभ संकेत है। जब जब विरोधी दलों ने जनेऊ पहनकर ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो ब्राह्मण है, जबकि वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, जब जब अपनी गोत्र बताने लगते हैं या ये बताने लगते हैं कि हमें रामायण का ज्ञान है, हमें महाभारत का ज्ञान है, हमें गीता का ज्ञान है, हम चंडी पाठ पढ़ सकते हैं, तो ये बड़े शुभ संकेत होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि नहीं, इस देश में जो मेजॉरिटी है उसके लिए भी हमारे मन में थोड़ी बहुत जगह है और अपने आप का उदाहरण देकर स्थापित करना चाहते हैं कि नहीं, हम मेजॉरिटी के साथ हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लीडर अपनी गोत्र बताता नहीं है। हाँ, बताते हैं, कौन बताते हैं? कांग्रेस के लीडर बताते हैं, टीएमसी के लीडर बताते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपको गोत्र बताने की आवश्यकता पड़ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का लीडर कोई गोत्र अपना बता नहीं रहा है, तो तुष्टीकरण की राजनीति में आप थे। आपका गिरेबान ऐसा रहा है जिसमें जब भी झांको तो केवल तुष्टीकरण ही सामने आया है। ठीक है, तो बात है, हमारे लिए शुभ संकेत है। ठीक है, अब ना तो आपके लिए शुभ संकेत है तो चलिए, इस पर ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बादल देवनाथ जी, गोत्र बताने की जरूरत आखिरकार क्यों आ गई? लग गया कि हिंदू वोटर्स खिसक जाएंगे नंदीग्राम में? मैं ओनिला मैडम को मैं कहना चाहता हूँ, ओनिला मैडम, कभी सुना है बैनर्जी ब्राह्मण है और मैं देवनाथ, दुनिया के सबसे पहला ब्राह्मण हूँ, देवताओं के नाम से देवनाथ होता है, पहला ब्राह्मण दुनिया के। मेरा गोत्र है शिव गोत्र और मेरा घर के सामने भी मंदिर है। और कभी अनिला मैडम सुना है, अनिला मैडम सुना है क्रिस्टियन के नाम से, क्रिस्टियन लोग यीशु क्रिस्ट के नाम से वोट मांगते, हजरत मोहम्मद के नाम से कोई मुस्लिम लोग वोट मांगते? कभी सुना है बुद्धिस्ट के नाम से बौद्ध लोग वोट मांगते? कभी अनिला मैडम सुना है जैन के नाम से वोट मांगते? कुछ लोग तो धर्म बुद्धिस्ट है, गुरु नानक के नाम से सिख जो संप्रदाय जो है वो वोट मांगते गुरु नानक के नाम से। लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म के नाम से राम के नाम पर वोट मांगते हैं। बादल देवनाथ जी, अनिला सिंह का शास्त्रार्थ कई अलग
शास्त्रार्थ की बातचीत नहीं हो रही है। सवाल सीधा सा ये था कि आखिरकार गोत्र बताने की जरूरत क्यों आ गई। नंदीग्राम में 3 दिन से ममता बनर्जी लगातार वहां पर हैं, लगातार वहां पर कैंपिंग कर रही हैं। आज आखिरकार नंदीग्राम चुनाव से पहले गोत्र बताने की जरूरत क्यों आ गई? लगा कि हिंदू वोटर्स खिसक न जाए नंदीग्राम में। राकेश जी, कुछ लोग हैं जो माइथोलॉजी के ऊपर स्पेशलिस्ट है, कुछ लोग हैं जो प्रिंसिपल होते हैं, और सब लोग प्रिंसिपल नहीं होते, पॉलिटिकल प्रिंसिपल सब लोग नहीं होते। सुनना चाहिए आपको। और आपका जो सवाल है गोत्रों का बात, ये कोई नया बात नहीं है। गोत्रों का बात हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर लोग जब मंदिर में जाते हैं, जब चुनाव मतलब आप किसी से अलग नहीं है ना फिर तो? नामांकन दाखिल, ठीक है, फिर आप किसी से अलग नहीं है। समय देखकर जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं वहां पर उनकी बातचीत, जहां पर हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं वहां पर गोत्र, ब्राह्मण और फिर मंदिरों की बातचीत करेंगे, ये तय है। धीरेन्द्र पुंडीर का रुख करते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, ये नंदीग्राम की लड़ाई का असर है कि ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताना पड़ा? देखिए, नंदीग्राम में जब से ममता बनर्जी आई हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे पहले शायद उनके साथ उनके राजनीतिक हम लोग कैरियर में नहीं देखते थे, जिसमें से एक सबसे पहले जब वो आई उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर चंडी पाठ किया। हालांकि इससे पहले सिलीगुड़ी में भी किया। वो कई बार उन्होंने कहा भी कि वो चंडी पाठ करती हैं, घर से निकलती हैं, लेकिन उसके बाद वो लगातार पहले उन्होंने बताया कि मुझसे हिंदू कार्ड नहीं चलेगा, वो ब्राह्मण होने का बताया। फिर उसके बाद जब सभा समाप्त हो रही है, जब ये चुनाव प्रचार थम रहा है, उस आखिरी रैली में उन्होंने ये भी बताया कि वो सांडिल्य गोत्र से हैं। ये पूरा अगर आप उनके उस कैंपेन ट्रेल को कंटिन्यू देखते हैं राकेश, तो ये पता चलता है कि किस तरह से यहाँ मुकाबला काफ़ी टफ हो गया है। और उसमें ये बात लगातार आ रही है, कहीं ध्रुवीकरण की तरफ तो नहीं हिंदू समाज बढ़ रहा है, जिसमें लगातार उसमें अगर आप देखते हैं नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 दो ब्लॉक्स को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें यह कहा जाता है नंदीग्राम 1 ममता बनर्जी का। इसके पीछे कोई और कारण नहीं दिया जाता, इसके पीछे कहा जाता है कि वहाँ मुस्लिम वोट हैं। और नंदीग्राम 2 में वो बहुत मजबूत हैं शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि वहाँ हिंदू वोट है। इस तरह की बातचीत यहाँ कॉमन अगर आप किसी भी आदमी से बातचीत करेंगे तो वो ये बताता है, जो इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ काफ़ी टफ लड़ाई है। कल उन्होंने पहले ये किया, चंडी पाठ भी किया, उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का कोई हिस्सा पढ़ने को, और उसके बाद उन्होंने फिर कलमा भी पढ़ा उस पर, जो मंच पर वो हमेशा पढ़ती हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों से यहाँ उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पहले सभा में नहीं पढ़ा था, फिर लास्ट में पढ़ा, उनको याद आया, फिर उन्होंने ये भी पढ़ा। फिर उन्होंने ये कहा कि वाहे गुरु की जय भी बोलते हैं, और उन्होंने क्रिश्चियंस। ये बेहद दिलचस्प स्थिति है। धीरेन्द्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और सवाल तो ये बनेगा कि क्या जो ध्रुवीकरण हो रहा है हिंदू वोटर्स का, इसकी वजह से ममता बनर्जी ने ये बयान दिया, 3 दिन से वहां पर हैं, तो क्या बीजेपी जो चाहती थी वो अब ममता बनर्जी कर रही हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में ममता बनर्जी और टीएमसी इतना घिर गए कि पहले मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटानी पड़ी, और अब जब नंदीग्राम में घिरे हैं और मालूम है कि वहां पर सवर्ण वोटर्स ज्यादा हैं, जिस नंदीग्राम 2 का जिक्र धीरेन्द्र पुंडीर कर रहे थे, तो इसलिए अब अपना गोत्र बताना पड़ा, मंदिर की दौड़ लगानी पड़ी। देखिए, आपका रिपोर्टर आपको गलत रिपोर्ट दे दिया। नंदीग्राम 2 से काल ये हर चैनल रिपोर्ट दे रहा था, हर चैनल में मैं डिबेट में था, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आप ही का चैनल में दीपक चौधरी प्रोग्राम में था। तो नंदीग्राम 2 से ममता बनर्जी लीड दे रहा है, और नंदीग्राम 1 में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन नंदीग्राम 1 में ममता बनर्जी है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, और पूरा देश जानता है, अमित शाह मोदी जी भी जानते हैं, और कुछ नहीं कहूंगा, ममता बनर्जी देवनाथ जी, और आरोप लगाना बड़ा आसान है। आपने कह दिया, हमारे रिपोर्टर ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, नंदीग्राम 2 से लीड कर रही है ममता बनर्जी। ये चुनावी गणना का दिन है क्या कि कौन कहां से लीड कर रहा है? उन्होंने इक्वेशन बताया, जो सुना करिए उसे समझा भी करिए। अच्छा ठीक है, जो सुना करिए उसे समझा भी करिए। ठीक है, हो गया, चुपचाप ठीक से बात कीजिए, आप एंकर आए। नहीं, मैं तो ठीक से ही बात कर रहा हूं ना। आपने आरोप लगा दिया कि हमारे रिपोर्टर ने गलत इंफॉर्मेशन दी। हमारे रिपोर्टर ने यह बताया कि कौन कहां से लीड कर रहा है। आज वोटों की गिनती हो रही है। ऐसे गेस्ट पेश नहीं हूँ, मेरा 6 डिग्री है, ठीक से बात कीजिए, मैं ठीक से आंसर दूंगा, जैसे हर चैनल में मैं देता हूँ। पूरा नॉर्थ ईस्ट में मेरा सम्मान है, ठीक से बात कीजिए। और तुष्टिकरण का जो बात है और तुलाबाज का जो बात है, तुष्टिकरण के बाद मैं आंसर ऐसे ही दूंगा। देखिए, मुस्लिम लोगों के लिए काम करना, क्रिश्चियन लोगों के लिए काम करना, बुद्धिस्ट, जैन के, सिख के लिए, हर संप्रदाय के लिए काम करना क्या तुष्टिकरण होता है? मुसलमानों के लिए काम करना क्या तुष्टिकरण होता है?
और हिंदू सनातन धर्म का बात करना, गोत्र का बात करना, आज मैं से जो पहले कह रहा हूं, बादल सुनिए देवनाथ जी, ना, आज से पहले गोत्र बीच में- बताने की बीच में- जरूरत क्यों नहीं बीच में आई? सवाल मत कीजिए। बंगाल बीच में सवाल चुनाव मत से कीजिए। पहले सुनिए ना, कल नंदीग्राम में लोग सुनना वोटिंग चाहते हैं है, मेरे पास से। इससे पहले गोत्र लोग बताने की मेरे जरूरत पास क्यों से नहीं सुनना आई? मुझे चाहते इसका हैं। जवाब दे दीजिए। हाँ, लोग मुझसे सुनना चाहते हैं, हर चैनल सुनना चाहते हैं। आप भी सुनिए, हर कैंडिडेट जो भी, भाजपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, सीपीएम हो, जो भी हिंदू कैंडिडेट है, जब मंदिर में जाते हैं नामांकन दाखिल करने के पहले, मंदिर में जाने से समय उसका गोत्र भी जरूरत है। कोई सामने बोल दिया और कोई मंदिर में बोलता है, बात एक ही है। और मैं जो कहना चाहता हूँ, जो गिरिराज सिंह ने कहा, गिरिराज सिंह ने जब ममता बनर्जी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में जो वोट बैंक कहते हैं, मैं इनको, गिरिराज सिंह को मैं अनुरोध करूंगा, एक असाधु नेता है जो गिरिराज सिंह है, उसका पर्सनल बिजनेस क्या है मैं जानता हूँ और पूरा देश भी जानता है। जो अंदर का बात है, वो गिरिराज सिंह जो ममता बनर्जी नहीं, ओवैसी के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? ओवैसी के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे बादल देवनाथ जी? उन्होंने कहा कि हमारा क्या, ना तो हम शांडिल हैं और ना तो जनेऊधारी। हो सकता है, वो तो मुस्लिम है, उसका तो शांडिल नहीं रहेगा। मैं तो देवनाथ हूँ, मेरा शिव गोत्र है, मैं आदि ब्राह्मण हूँ, वो तो उसका तो वो तो मुस्लिम संप्रदाय है, उसका शांडिल गोत्र, शिव गोत्र और दूसरा काश्यप गोत्र कहाँ से आएगा? उसका तो नहीं आएगा। वो तो सही कहा है। मतलब नंदीग्राम में छोड़ दिया आप लोगों ने ना। अनिला जी, एक जल्दी जवाब दीजिए, वक्त थोड़ा कम है। वो मस्जिद में जाएगा, क्रिश्चियन गिरजा में जाएगा। देखिए, ऐसा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनिए बादल जी, सुनिए, देखिए ऐसा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उनको उनको गोत्र बताने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वो चुनाव लड़ने जा रही है ना, विवाह तो नहीं करने जा रही। जब कोई विवाह करने जाता है तो उसको अपनी गोत्र बताने की आवश्यकता पड़ती है। उनको चुनाव लड़ना है तो उसमें गोत्र क्यों बता रही है? वो सीधी सी बात है। आज अगर वो लड़खड़ाती हुई मंच पर खड़ी होती हैं, जब जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान कोई गाता है, तो राष्ट्रवादिता भी दिखा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बराबर कोई बड़ी राष्ट्रवाद पार्टी नहीं है। आज वो अपने ठीक है, थोड़ी सी वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अनिला जी, आपको रुकना पड़ेगा। बादल देवनाथ जी, आपको भी रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। चलिए, चुनाव का असर ही सही। अनिला जी, आप लोगों को खुश होना चाहिए, चुनाव का असर है, हर रंग देखने को मिल जाता है सियासी मंच पर। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।